बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। ख़वातीनो हज़रात, आज आपकी तवज्जो यहाँ पे चाहिए। आज मैं अपने सिलाई स्कूल के ऑफिस में मौजूद हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक बहुत बड़ी जंग हमने जीती है आप लोगों के तावन की वजह से। आप लोग जब जानेंगे तो आप भी आज प्राउड फील करेंगे कि जो काम हमने किया है आपके ताउन की वजह से। मैंने सिलाई स्कूल बनाया और तकरीबन 10 बैच फ्री किए। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई इस बैच को फ्री करते हुए, और इसीलिए मैंने ऑफिस को सजाया और बड़ा शानदार खाना तैयार करवाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी कि आज जो काम हुआ है। मुझे किसी ज़राए से, अपने किसी जानने वाले से 2 जो जिस्म फ़रोशी करती थी ख़वातीन, उनके बारे में पता चला कि इस तरह से कोई ख़वातीन हैं वो जिस्म फ़रोशी करती हैं। एक के हस्बैंड नहीं है और दूसरी जो है वो डाइवोर्स लेडी हैं, और उन दोनों ने कहीं रेंट पे घर लिए हुए हैं और बच्चे हैं, तो बच्चों का पेट पालने के लिए वो कोई और मेहनत नहीं करती, बल्कि इतना हौसला है कि ज़मीर का सौदा करती हैं और अपने आप को किसी के सामने पेश कर देती हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। और बड़े हौसले की ये बात होती है कि आप अपने आप को किसी गैर मर्द के सामने नंगा कर दें। तो इसी तरह ही वाक़या एक हुआ कि मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? अगर उनसे कहेंगे कि वो सिलाई सीखें तो वो कभी भी नहीं सीखेंगी, क्या किया जाए? तो वो अनफॉर्च्यूनेटली ये हुआ कि उनमें से एक खातून जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और वो फिर बड़ा जो है ना मसला ख़राब हुआ। फिर कुछ लोग बीच में इन्वॉल्व हुए उनके साथ, और कुछ वो मसले को ख़त्म किया गया जो भी था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है। इन चीज़ों की मुझे नहीं सेंस, हम कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले? लेकिन अगर वो बच्चा इस दुनिया में लेके आती तो नाजायज़ कहलाता, कहाँ देती? हाँ, ईदी को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नहीं। उसके बाद उनकी क्रिटिकल कंडीशन हुई, वो एक कोमे में चली गईं, और कोमे में वो 3 माह रहीं, और वक़्तन-फ़वक़्तन उनका खबर मुझे मिलती रही और उनकी हेल्प मैं करती रही, और अल्लाह से दुआएँ भी की कि या अल्लाह ये कोमा से बाहर आ जाए और आके लोगों के लिए एक इबरत का निशान बने, और लोगों को बताए कि मैंने जो काम किया था उससे मैं तौबा करूँ, या अल्लाह ये तौबा करे। तो अल्लाह ताला का करम हुआ, दुआएँ रंग लाईं, वो औरत वापस आई। वो दोनों मुझे मिली, उन्होंने मेरे पाँव पकड़े कि प्लीज़ आप जो हैं हमें अपने सिलाई स्कूल में आने की इजाज़त दें, हम सिलाई सीखना चाहती हैं। अब बात यहाँ पे ये थी कि सिलाई तो आप सीखेंगी, लेकिन जो घर के अखराजात हैं वो क्या करेंगे हम? तो फिर मैंने उनके घर का जो था मंथली रेंट पे किया, और बच्चों के जो भी मामलात थे वो हम मिल-मिला के करते रहे। और मैं इतना खुश हूँ कि उन औरतों का शुक्रिया कि उन्होंने कहा कि आपने इदारे में किसी को नहीं बताना, सिलाई स्कूल में पता ना चले। मैंने पता नहीं चलने दिया, और मैडम को भी नहीं बताया, अपनी जो निगरान है, जो इंचार्ज हैं, वो एक आम लड़कियों की, औरतों की तरह आई, उन्होंने एडमिशन लिया, सिलाई सीखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तौबा कर चुकी हैं, उस जिस्म फ़रोशी से वो बाहर आ चुकी हैं। जो वो बताती हैं कि एक रात के वो 700, 800 या 1000 रुपए लेती थीं, अब वो घर के अंदर बैठ के बापर्दा तरीके से इज़्ज़त के साथ कपड़े सिलाई कर रही हैं। और कितने खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों की मशीनें थीं, और कितनी खुशनसीब वो मशीनें हैं, कितने खुशनसीब आप लोग हैं कि आप लोगों को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि आपने 2 धंधा करने वाली जो औरतें थीं, उनकी ज़िंदगी बचाई। उनको इस गंज से बाहर लेके आए आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरा साथ देते हैं, मेरे पास मशीनें आप लोगों की अमानतें, और हम मिलके ये काम करते हैं। तो उनकी इस जीत की खुशी में आज मैंने बहुत बड़ा जश्न मनाया। मैं जीत गई आज ये जंग। तो जितनी भी अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता कोई कॉल गर्ल ये प्रोग्राम देख रही हैं, प्लीज़ वो अपनी इस जो एक आप समझ लें कि मस्नूई ज़िंदगी है, ये बीमार ज़िंदगी है, बीमार ज़िंदगी से निकलने की कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। आप सिलाई सीखना चाहें, आप ब्यूटीशियन का सीखना चाहें, फैशन डिज़ाइनिंग का सीखना चाहें, एक दफ़ा आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहें अगर दिल से, तो मैं आपके साथ हूँ, और हम लोग इंशाअल्लाह
اس مشکلات کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنے بھی بیچ فری ہوئے، 10 بیچ فری ہوئے، 2 سلائی اسکول بنے، پتوں کی والا سلائی اسکول، لاہور والا سلائی اسکول، اس میں سب سے زیادہ مجھے آج خوشی ہوئی ہے۔ اور میرے جتنے بھی ویورز یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پلیز اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی دیکھ کے اپنی زندگی جو ہے نا وہ بدل لے۔ تو جاتے جاتے الفاظ کہہ کے گئی ہیں کہ باجی وہی گندے مندے لوگ جڑے سانوں تنگ کرتے سی، رکشوں کے پیچھے لے جاتے تھے، گاڑیوں کے پیچھے چند پیسے دے کے، آج ہم نے وہ محلہ، وہ گلی، وہ گھر چینج کر دیا، صرف آپ کے اور آپ کے ساتھ جو کھڑے لوگ تھے ان کے تعاون کی وجہ سے۔ تو آج آپ لوگوں کو بھی یہ فخر محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ کی مشینیں بہت خوش نصیب ہیں، اور آپ بڑے مقدروں والے ہیں، نصیبوں والے ہیں کہ آپ نے جو زنا کرنے والی 2 عورتیں تھیں ان کی زندگی بچا لی۔ اب جب جب وہ سلائی کریں گی، اس سے جو پیسے آئیں گے، اس سے لائف سٹائل ان کا چینج ہوگا، بچے کھانا کھائیں گے، ان کے دل سے ایک ٹھنڈی دعائیں نکلیں گی آپ لوگوں کے لیے۔ بہت جلد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ملاقات بھی ان 2 خواتین سے کرواؤں گی، وہ خود آ کے بتائیں گے آپ کو اپنی سٹوری کہ وہ جو راتیں تھیں، اتنی بیمار راتیں، اتنی گندی راتیں، اور آج جو راتیں گزر رہی ہیں کتنے سکون والی ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اب سلائی کرتی ہیں، اور آج ان کے پاس کام نہیں ختم ہو رہا، اور ایسا دبنگ انہوں نے کام سیکھا، آپ یقین مانیے کہ ہم نے ان کا پردہ رکھا، ہم نے کسی کو اسکول میں بچی کو ظاہر نہیں ہونے دیا، میڈم کو نہیں بتایا، اور خاموشی کے ساتھ ان کو کام سکھا کے خاموشی کے ساتھ آج رخصت کیا۔ وہ بڑی خوش تھیں، آج ان کے چہرے پہ نور تھا، ایک سکون تھا، اطمینان تھا۔ تو اب آپ بتائیے گا مجھے، کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ 39 حبیب پارک، سینمے والی گلی، ملتان چنگی، لاہور میں اسٹرانگ عظما سلائی اسکول واقع ہے۔ بیوٹیشن کا کورس، سلائی کا کورس اور فیشن ڈیزائننگ کا ان قریب اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آئیں، اپنی زندگی کو بدلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مت کسی غلط رستے پہ جائیں، کیونکہ وہ رستہ صرف بیمار ہے اور نیگیٹو ہے اور تھوڑے دنوں کا ہے۔ تو حق حلال کی جو محنت کی کمائی ہے وہ اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اس کام کو کریں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ان کی ملاقات بھی آپ سے کروائیں گے، جو 700-800 رات کا لیتی تھی، آج 1200 روپیہ ڈیلی کا کماتی ہیں سوٹ سلائی کر کے، اور خوش ہے اپنے گھر میں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں 39 حبیب پارک میں آئیں، ملتان چنگی سینمے والی گلی میں، میرے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پیارا سا کمنٹ ان عورتوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔